आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। रुपए के मुकाबले में डॉलर की बेकदरी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर की नई कीमत 221 रुपए 50 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 219 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जाने के बाद से अब तक 17 रुपए 94 पैसे कम हुई है। 28 जून को डॉलर की कदर 239.94 रुपए थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज। इदारों के खिलाफ बयानबाजी और इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस में गिरफ्तार शहबाज गिल 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद कचहरी का कोसार पुलिस को जुम्मे को शहबाज गिल को दोबारा अदालत के सामने पेश करने का हुक्म। शहबाज गिल की गिरफ्तारी की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो ने शहबाज गिल और उनके ड्राइवर पर तशद्दुद के दावे का पोल खोल दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि ना पुलिस एहलकार सादा लिबास में थे और ना ही उन्होंने शहबाज गिल पर तशद्दुद किया। एहलकारों ने शहबाज गिल को गाड़ी से बाहर आने का कहा। बाहर न आने पर गाड़ी का शीशा तोड़कर दरवाजे खोले गए। शहबाज गिल को पुलिस एहलकारों के साथ चलते हुए दूसरी गाड़ी में जाकर बैठते भी देखा जा सकता है। मुल्जिम शहबाज गिल से मोबाइल फोन बरामद करना है। मुल्जिम जिस कागज से देखकर बोल रहा था वो भी बरामद करना है। प्रोग्राम किसके कहने पर हुआ उस मुतालिक भी तफ्तीश करनी है। शहबाज गिल के खिलाफ केस में पुलिस की इस्तदा। अदालत का शहबाज गिल के तिब्बी मुआयने का हुक्म। अदालती फैसले में कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक शहबाज गिल के खिलाफ इल्जामात पर जिस्मानी रिमांड जरूरी है। शहबाज गिल की रिकॉर्डेड आवाज से मुशाबिहत के लिए फोरेंसिक टेस्ट भी जरूरी है। शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी की अदालत से जिस्मानी रिमांड के इस्तिदा की मुखालफत। कहा प्रोग्राम किसी के कहने पर नहीं हुआ। बाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत के पास सबूत नहीं। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमा शहबाज गिल कहते हैं इनके बयान में कुछ ऐसा नहीं जिससे शर्मिंदगी हो। इनका बयान मुहिब्बुल वतन का बयान है, फौज से प्यार करने वाला बयान है। इन्होंने किसी को उकसाने की कोशिश नहीं की। गलत बात करने वाले ब्यूरोक्रेट्स के अफसरान से मुताल्लिक बात की। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं कि उन्होंने बयान देने पर शहबाज गिल को डांटा। कहा ये बड़ी बुरी बात है। तहरीक इंसाफ की क़यादत को शहबाज गिल के बयान से बिल्कुल अलग होना चाहिए। शहबाज गिल के बयान से फायदा नहीं नुकसान हुआ है। अफवाज पाकिस्तान सरहदों की हिफाजत की जामिन और हमारा फख्र है। फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुल्क दुश्मन ही कर सकता है। नून लीग वाले गलत और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं कि ये हुकूमत अपने आप को अंदर से खोखला महसूस कर रही है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमा बनाने की कोशिश की जा रही है। एक झूठा बयानिया बनाकर मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात और फौज के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान के करीबी साथी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल लोगों पर कीचड़ उछालते आए हैं। सहाफियों से गालम गलोच करते रहे हैं। बेहुदा अंदाज में घटिया जुमलेबाजी कर चुके हैं। ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अफसरान को धमकियां देते आए हैं। शहबाज गिल सियासतदानों के खिलाफ नाजेबा बातें और जाती हमले कर चुके हैं। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने FIA का नोटिस अदालत में चैलेंज कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट में रद्द पिटीशन दायर। कहते हैं अकाउंट से 6 साल में सिर्फ 21 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। अकाउंट से रकम जमा और निकालने के तमाम उमूर बजरिया चेक हुए। हम किसी के गुलाम नहीं, आजाद खारजा पॉलिसी चाहते हैं। ममनुआ फंडिंग्स केस में FIA ने असद कैसर को 11 अगस्त को तलब कर रखा है। बलोचिस्तान में मानसून के चौथे स्पेल के असरात सामने आने लगे। सोराब शहर और गर्दो नवाह के इलाकों में बारिश। नदी नालों में तुग़यानी नशेबी इलाके ज़ेरे आब। बलोचिस्तान में 16 या 17 अगस्त तक बारिश हो सकती है। एक और मानसून सिस्टम 17 या 18 से सिंध पर असर अंदाज हो सकता है। कराची में आज दोपहर से गरज चमक के बादल बनने का सिलसिला शुरू होगा। आज कहीं हल्की, कहीं मुअत्तदिल और कहीं तेज बारिश हो सकती है। कल से 14 अगस्त तक कराची में तेज और कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान। मानसून का कम दबाव शिद्दत इख्तियार करके वाज़े दबाव में तब्दील। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम सिंध की जानिब बढ़ रहा है। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.5% से ज्यादा रिकॉर्ड। कोरोना के मजीद 352 केसेस सामने आ गए। 24 घंटे के दौरान कोरोना से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
IG खैबर पख्तूनख्वा मौज़म जा अंसारी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान की कदम जमने का तासुर दुरुस्त नहीं। स्वात में पिछले 2 दिनों में अफगानिस्तान से पहाड़ों पर लोगों की नकलो हरकत देखी जाने की इत्तलात हैं। दहशतगर्दों से फायरिंग का तबादला भी हुआ, जिसमें एक पुलिस अफसर जख्मी हुए, कई दहशतगर्द भी जख्मी हुए। कहा MPA मलिक लियाकत पर फायरिंग के वाक़े की तफ्तीश जारी है। इलाके की जियो फेंसिंग की कुछ मुश्तबा लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ANF की इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई। 2 नाइजीरियन बाशिंदों के पेट से कोकेन भरे 173 कैप्सूल बरामद। ANF के हकाम के मुताबिक बरामद शुदा कैप्सूलों का मजमूई वजन 2926 ग्राम है। मुल्जिमान गैर मुल्की परवाज के जरिए दोहा से इस्लामाबाद पहुंचे थे। अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको में 4 मुसलमानों के कत्ल का अहम मुल्जिम गिरफ्तार। 51 साल का मोहम्मद सैयद दोहरे कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार। पुलिस ने मुल्जिम पर दीगर 2 मुसलमानों को कत्ल करने का शुबा जाहिर कर दिया। मुल्जिम के घर पर छापे, शवाहिद जमा कर लिए। मुल्जिम का अपनी बेटी की पसंद की शादी करने पर मकतूलीन से तनाजा था। न्यू मैक्सिको के इस्लामिक सेंटर के सदर का दावा, कहा 3 मकतूलीन इन्हीं की मस्जिद में आते थे। पुलिस ने शादी पर झगड़े को कत्ल का वाहिद मुहरिक करार देना कबल अज वक्त करार दे दिया। दीगर पहलुओं पर भी तफ्तीश जारी। न्यू मैक्सिको में कत्ल किए गए 2 अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान और 2 का अफगानिस्तान से था। जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल में बारिश का 80 साला रिकॉर्ड टूट गया। पीर की रात से मंगल तक शहर में 451 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सैलाबी रेला, सबवे स्टेशन, रिहायशी इमारतों और दुकानों में दाखिल। गाड़ियां कई फुट पानी में डूब गयीं। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद हलाक और 9 जख्मी हो गए। बिजली के बिल बढ़ने पर बर्तानिया में बिजली चोरी बढ़ गई। पुलिस को 1 साल से बिजली चोरी की 3600 शिकायत मिली। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बिजली चोरी की शरह में 13% इजाफा। एनर्जी बिल्स 1400 से बढ़कर 2000 पाउंड सालाना तक जा पहुँचे। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर रूथ फाओ की 5वीं बरसी। डॉक्टर रूथ फाओ 60 की दिहाई में पाकिस्तान आई और जजाम के मर्ज पर काबू पाने का अज़्म किया। डॉक्टर रूथ फाओ की काविशों से 1996 में आलमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान को जजाम के मर्ज पर काबू पा लेने वाले मुल्कों में शामिल किया। डॉक्टर रूथ फाओ की अनथक मेहनत और इंसानी दोस्ती के जज्बे को सलाम। तुर्की के शहर कोन्या में जारी इस्लामिक यकजहती गेम्स में पाकिस्तान के शजर अब्बास सेमीफाइनल्स में हिम्मत हार गए। 100 मीटर के सेमीफाइनल में शजर की टाइमिंग 10.38 रही। पाकिस्तानी स्प्रिंटर ने गुज़िश्ता 8 रोज में 6 रेसों में हिस्सा लिया। बच्चा बच्चा वतन की मोहब्बत से सरशार, गली मोहल्लों में छा गई सब्ज परचमों की बहार। जश्न आजादी में बस 4 दिन का इंतजार। मुल्क भर में जश्न आजादी की तैयारियां जारी, बच्चे पुरजोश। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।